भाई मेरे को एक बात समझ में ये क्यों नहीं आती है कि ये जो 90% एकता की बात करते हैं बीजेपी के विपक्ष में खड़े होकर, वो 90% एकता की बात करने के साथ साथ पूरा 90% वोट अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को ही देने की क्यों बात करते हैं। जबकि उस 90% एकता में इस देश की सबसे बड़ी मतलब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी तो आती है। अब आप पिछले कितने भी चुनावों का परिणाम देख लीजिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को एक मुश्त 90% मुस्लिमों ने वोट दे दिया, दलितों ने वोट दे दिया, 60-70% दलितों ने वोट दे दिया, उनके सजातीय लोगों ने वोट दे दिया। तो इसके बाद भी अगर भाजपा नहीं हारी तो फिर कौन से वोटर ला के भाजपा को हराने की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बसपा और सपा की राजनीति में एक छोटा सा अंतर है। अगर आपको भाजपा को हराना है तो आपको भाजपा के वोट काट के लाने पड़ेंगे, ना कि विपक्ष के वोट इकट्ठा करके भाजपा को आप हरा सकते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति यही है कि विपक्ष के सारे वोट इकट्ठा करो लेकिन भाजपा से वोट ना काट पाओ, और जब तक आप भाजपा से वोट नहीं काट पाएंगे, भाजपा का कोर वोट नहीं काट के ला पाएंगे, तब तक आप भाजपा को हरा ही नहीं सकते हो। किसी कीमत पे भाजपा को नहीं हरा सकते हो। लेकिन बसपा की स्ट्रेटजी इनके जस्ट उल्टा है। बीएसपी जो है, बहन मायावती जी जो है, वो बीजेपी के कोर वोट पे चोट मारती हैं। वो बीजेपी के कैडर से वोट काटने की कुवत रखती हैं, दम रखती हैं, क्योंकि उनके पास उनका अपना कैडराइज एक मुश्त वोट आज भी इंटरेक्ट है। वो 2024 के संसदीय चुनाव में वो चला गया, उसके मुद्दे अलग थे, लेकिन वो समाज उनके साथ अब पूरी मेहनत के साथ वापस खड़ा हो चुका है। और मुसलमान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 90% आज समाजवादी पार्टी को दे करके उन्हें नहीं हरा सकते हो। भाजपा को रोकने में आप नाकाम हो गए तो और पाकिस्तान से वोट ला के तो आप डाल नहीं दोगे, तो आपके पास केवल एक ही फैक्टर बचता है। वो फैक्टर है दलित मुस्लिम एकता का फैक्टर। ये फैक्टर अकाट फैक्टर है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझेंगे उतना ठीक है। अगर आपका 90% 100% वोट में अगर मात्र 40% 30% वोट आ जाता है तो 20% उनके पास ऑलरेडी वोट है, फिर पिछड़े वर्ग का कुछ वोट आएगा, और बहन जी में ये दम है कि वो बीजेपी का बेस वोट काट के ले आएंगी और बीजेपी का रथ, विजय रथ ऑटोमेटिक रुक जाएगा। बाकी अगर आपके समझ में नहीं आना तो जो आप 2017 में किए, 2022 में किए, 2027 में भी वही परिणाम मिलेगा। देखते हैं भविष्य फिर।